नमस्कार दोस्तों, मार्केट एंड आईपीओ गुरु चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें राकेश झुनझुनवाला साहब, आपको पता है, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। उनके 3 करोड़ रुपए डूब गए हैं, मतलब उनको लॉस हो रहा है इतने का। ठीक है, तो ये कौन कौन से स्टॉक्स हैं और क्या हमें एक एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्या हमें ब्लाइंडली किसी भी बड़े इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें आपको मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या हमें ब्लाइंडली किसी भी एक बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर दिया तो वो स्टॉक में हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, मगर उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट आर्टिकल है, आप इसमें आप देख सकते हो कि राकेश झुनझुनवाला वोस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक बिग बुल्स लॉस्ट 303 करोड़। इसमें ऐसे ऐसे स्टॉक्स का नाम है दोस्तों जिसमें उन्होंने लगभग 303 करोड़ रुपए का उनको लॉस हुआ, और जिस प्राइस पे उन्होंने खरीद रखा है उससे बहुत नीचे वो स्टॉक आ गया है। तो कौन कौन से स्टॉक्स हैं मैं उनको एक एक करके आपको बता देता हूँ। तो जो पहला स्टॉक है दोस्तों वो डेल्टा कॉप, और बहुत लोग जानते होंगे, ये स्टॉक बहुत फेमस स्टॉक है और ये डेट फ्री कंपनी है। उसके बाद एक गेमिंग प्लेटफॉर्म की गेमिंग कंपनी है, देख सकते हो आप, जिसका 2 करोड़ शेयर्स इनके पास है। ठीक है, और इन्होंने जो खरीदा था, ठीक है, तो इनको अभी जो लॉस हो रहा है वो 54 करोड़ रुपीज़ का इस स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक डेल्टा कॉप में लॉस हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो 54 करोड़ रुपीज़ का इनको जो रेवेन्यू है वो लगभग 80% नीचे आ गया है डेल्टा कॉप का नेट लॉस। ठीक है, और जो नहीं सॉरी, ये रेवेन्यू का लॉस है डेल्टा कॉप का। जो राकेश झुनझुनवाला साहब का, ये राकेश झुनझुनवाला साहब का जो 86 करोड़ का लॉस है दोस्तों इन डेल्टा कॉप्स में। तो आप समझ सकते हो कि एक ये डेल्टा कॉप, मुझे पता है लॉन्ग टर्म में ये फिर से रिकवर हो जाएगा, मगर इसमें अभी टाइम लगेंगे। क्यों? क्योंकि अभी कोविड के चलते जो इन जो पब्लिक है उनके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं नहीं। तो इतने ज़्यादा अगर पैसे नहीं होंगे तो कोई भी जाके ना तो गेम खेलेगा ना तो कैसीनो जाएगा, इतना ज़्यादा कुछ डिमांड रहेंगे नहीं। इसकी अभी डिमांड बहुत कम होंगे 1-2 साल। तो यानी अभी 1-2 साल तक इनको, मुझे जहाँ तक लगता है, इस कंपनी में इनको लॉस होना है। ठीक है, 86 करोड़ का लॉस आपको ये डेल्टा कॉप्स में हो रहा है। अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको देखना होगा दोस्तों कि एक यही मैं चीज़ स्टार्टिंग में बता रहा था कि अगर आप किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करते हो, अगर आपने इन्वेस्ट किया डेल्टा कॉप में अराउंड 200 रुपये पे, तो आप खुद देख रहे होगे कि अभी 150 पे ही चल रहा है। ठीक है, या उससे ज़्यादा पे अगर बाय किए होगे तो ये चीज़ें आपको हमेशा एक रिटेल कैटेगरी के हिसाब से मैं बताऊं, एज ए रिटेल इन्वेस्टर मैं बताऊं तो मैं प्रीफर करता हूं कि मैं खुद से कुछ स्टॉक्स एनालाइज करूं, और जिसके मुझे जहां तक लगते हैं कि नहीं ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। मल्टी बैगर नहीं बोल सकता हूं, मगर ऐसे रिटर्न्स जिसमें हम मुझे 30-40% का रिटर्न कमा के बहुत इनफ होता है। ठीक है, मगर ऐसे स्टॉक्स अगर आप ब्लाइंडली किसी भी इन्वेस्टर को फॉलो करते हो तब तो उसमें लॉस होने के चांसेस भी बहुत हाई हैं, प्रॉफिट होने के भी चांसेस। इनका देखो आप 303 करोड़ यहाँ लॉस हो रहे हैं, मगर बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये लॉस उनके लिए तो मैनेजेबल है। ठीक है, ये 303 करोड़ इनके उनके लिए मैनेजेबल है। मगर हम लोग एज ए रिटेल इन्वेस्टर, अगर हम लोग 50,000 इन्वेस्ट करते हैं और 50,000 में हमें 10,000 लॉस भी हो गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो यही चीज़ मैं आपको इसीलिए बता रहा था। चलिए दूसरा स्टॉक हम लोग देख लेते हैं कौन सी है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों वीआईपी इंडस्ट्रीज। जी हाँ, वीआईपी इंडस्ट्रीज का नाम सबने सुना होगा। स्टार्टिंग में जब पहले सूटकेस आती थी उसकी, वीआईपी फेमस था सूटकेस बनाने में। और वही कंपनी आज देखो लगेज मैन्युफैक्चर कंपनी है। तो वही कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था राकेश झुनझुनवाला ने। लगभग ये देखो 72,15,000 स्टॉक उनके पास है। ठीक है, और लगभग ये नाउ ओन्स 75 लैक्स का उनके पास स्टेक्स है। तो इनको कितना लॉस हो रहा है दोस्तों, ये देखो कम द फॉल ऑफ स्टॉक प्राइस रफली 36 36.4 करोड़ का इनको लॉस हो रहा है।
तो जो कंपनी का जो यही स्टॉक ही है वो एक साल में लगभग 15% के अराउंड 14.25% नीचे आ गया है स्टॉक प्राइस। तो इसमें भी उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। 30 इसमें मतलब डेल्टा कॉप से कम हो रहा है, मगर इसमें भी लॉस हो रहे हैं दोस्तों। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ अच्छी कंपनी है, कंपनी में नो डाउट अच्छी है, मगर लॉस अभी हो रहा है और अभी इसमें भी रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। चलिए तीसरी कंपनी देख लेते हैं, और ये तो बहुत फेमस कंपनी है दोस्तों, हर कोई जानता है, फेडरल बैंक। जी हाँ, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक तो हमेशा न्यूज़ में होता है तो राकेश झुनझुनवाला साहब का नाम आता ही आता है। इसमें आपको ये देखो उनका कितना स्टेक से, और उन्होंने अभी बहुत, ये पहले इनका स्टेक 5.68 करोड़ का था, उन्होंने कम किया है, 5.32 करोड़ कर दिया है। सितंबर का बता रहा हूँ मैं, सितंबर इसी साल, ठीक है। अभी भी उनको कितने का लॉस हो रहा है, 147 करोड़ का लॉस हो रहा है दोस्तों। 147 करोड़ फेडरल बैंक में इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है, सोच सकते हो कि क्या हाल है, ठीक है। ये देखो, ये लास्ट ईयर जो कि 22.33% नीचे आ गया है स्टॉक, ठीक। तो ये तीन स्टॉक आपको मैंने बता दिया, डेल्टा कॉप, वीआईपी इंडस्ट्रीज़, डेल्टा कॉप, वीआईपी इंडस्ट्रीज़, और तीसरा था फेडरल बैंक, ठीक है। तीन स्टॉक आपको मैंने बता दिया। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप एनालाइज करें, और अगर कुछ इशू हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका रिप्लाई करूं, ठीक है। तो चौथा कंपनी आपको यहाँ दिख रहा होगा, केवीबी, करूर विजया बैंक। ये भी एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है। इसमें भी राकेश झुनझुनवाला साहब के आप देखोगे 3.35% करोड़ का शेयर्स है, और जो इन्होंने 2020 में इंक्रीज़ करके 3.59 करोड़ कर दिया है, इसमें भी इनको 34 करोड़ का लॉस हो रहा है। तो ये कंपनी भी अच्छी कंपनी है दोस्तों, मगर अभी बैंकिंग सेक्टर की हालत ख़राब से हैं। तो इसमें दो कंपनीज देखिए, कंपनीज चारों अच्छी कंपनीज हैं, मगर इन्होंने बाय थोड़ा उस टाइम पे इनको थोड़ी पता था कोविड-19 आ जाएगा और ऐसा होगा। अगर कोविड-19 नहीं आता तो बेसिकली ये अच्छे परफॉर्म कर रहे होते स्टॉक्स, मगर कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा लॉस इन स्टॉक्स में हो रहे हैं। ये तो एक 4 स्टॉक मैंने कवर किया दोस्तों, ऐसे ऐसे मैं आपको 10 स्टॉक्स और बता सकता हूँ। 3-4 तो मुझे याद भी हैं, जैसे आपको ये पता होगा डीबी रियलिटी, डीबी सॉरी, देख लो आप, डीबी रियलिटी आप चेक कर लेना इसके बारे में। रियलिटी एक ये हो गया, फिर है मंदना रिटेल, बीइंग ह्यूमन जो बनाती है कंपनी, मंदना रिटेल, और ये दो कंपनी है। और एक दो कंपनी मुझे अभी ये दो कंपनी में भी इनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में भी आप जाके गूगल करके सर्च कर सकते हो, ऐसे कमेंट्स सेक्शन में बताना, टाइम मिलेगा तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ इस वीडियो में बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।